जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में, बहुलक के बारे में और परिसर के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहला नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं। पहला माध्य है तो माध्य से ही शुरू करेंगे। क्या है? 3 + 5 + 7 + 4 + 9 + 2। इसके जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्य निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना रहता है? इन संख्याओं को जोड़ना रहता है और इन संख्याओं को जोड़कर इसको देखना रहता है कि यहाँ पे कितना संख्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। 15 और 4 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 9 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 और 2 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो नीचे हम लोग 30 लिख लेंगे। और कुल कितनी संख्या है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 है 6, तो 6 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 6 कम 6 और 6 पचे 30, यानी दोस्तों इसका माध्य हमारा निकल के 5 आ गया है और यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, सभी संख्याओं को जोड़ देना है जितना आएगा और कितना संख्या है उसे भाग दे देना है। भागफल जितना आएगा आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया माध्य। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में। यहाँ लिख लेते हैं दूसरा नंबर माध्यिका। तो माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों? यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या लिख लेते हैं, 5 8 3 7 3 6 और 9 को हम लोग लिख लिए हैं। तो किस प्रकार से हम लोग माध्यिका निकालते हैं दोस्तों? माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है? सबसे पहले हमें बढ़ते क्रम में लिखना रहता है। तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे छोटा कौन है? तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? फिर 3 है, तो फिर 3 को लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा क्या है? तो 5 है, तो 5 को लिख लेंगे। उसके बाद 6 नज़र आ रहा है, 6 को लिख लिए हैं। उसके बाद हमारा क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे 8 नज़र आ रहा है, 7 है। उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7। इसका मतलब हमारा कोई भी अंक नहीं छूट रहा है, सही बन रहा है। तो इसमें दोस्तों क्या करना रहता है? हमें बीच वाली संख्या देखना रहता है। माध्यिका मतलब मीडियन, बीच वाली संख्या। तो यहाँ पे देखिए कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, यानी बिजोड़ा नंबर है। जब भी बिजोड़ा नंबर रहे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ा नंबर नहीं है, यानी सम संख्या में नहीं है। यहाँ पे विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता तो सम संख्या में आता। इस प्रकार से जब भी रहे विषम संख्या में, तो यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या को यहाँ लेना है। तो बीच वाली संख्या हमारा कैसे निकलेगा? इधर से हमें 3 संख्या को ले लेना है और इधर से हमें 3 संख्या को ले लेना है, ठीक है। इधर से 3 संख्या को हटा देंगे और इधर से 3 संख्या को हटा देंगे, ठीक है। तो बीच में हमारा क्या बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, 3 संख्या को हटा देना है, इधर से भी, बायां साइड से भी, दाहिना साइड से भी हटा देंगे और बीच में जो संख्या बचता है वही हमारा माध्यिका हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यह आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे एक संख्या और रहता, सम में रहता, मान लीजिए यहाँ रहता 3 3 5 6 7 8 9 और यहाँ पे एक संख्या और रहता 10, तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं? देखिए यहाँ सम संख्या में आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर इधर से 4 लेंगे, इधर से भी हमें 4 लेना होगा। जितना इधर हटाएंगे उतना दाहिना साइड भी हमें हटाना है। तो दाहिना साइड भी हटाएंगे 4 और बायां साइड भी हटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचेगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको भी हमें 3 संख्या को हटाना है। यहाँ से 3 संख्या को हटा देंगे और यहाँ से 3 संख्या को हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा केवल 2 ही संख्या बच रहा है, तो उसकी क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। 6 + 7 जोड़ देंगे और यहाँ 2 संख्या तो 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 6 और 7 के जोड़ेंगे तो हमारा 13 निकल के आ जाएगा। 13/2, इसको अगर हम लोग भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 6.5, यानी 6.5 हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों माध्यिका भी बहुत आसान था, आप लोग देख सकते हैं, केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों आइए देखते हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा नंबर बहुलक। बहुलक में मान लीजिए दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं 6 3 5 6 9 6 2 8 और 6 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो बहुलक में हमें क्या करना रहता है? बहुलक किसको कहते हैं?
ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। देखिए यहाँ में से कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। 6 को ले लीजिए तो 6 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 और 4 बार। 3 को ले लेते हैं, 3 कितना बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 1 ही बार रिपीट हुआ है। 5 को ले लेंगे तो 5 कितना बार रिपीट हुआ है, ये भी 1 ही बार। अब 6 हो गया। 9 को ले लेते हैं, 9 कितना बार रिपीट हुआ है, तो 1 बार। अब यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, 2, तो 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 बार। अब देखिए दोस्तों कोई संख्या ऐसा है जो नहीं लिखा गया है, तो सभी को लिखा गया है। 8 देखिए यहाँ पे है, 8 भी 1 ही बार हमको लगता है कि है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुआ है, तो 6। तो इसका बहुलक में क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 4। इसका आंसर दोस्तों 4 हो जाएगा। ऐसी संख्या जो अधिक बार रिपीट हुआ है क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो ये भी हमारा आसान था। अब चलिए दोस्तों देखते हैं परिसर के बारे में। परिसर दोस्तों हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 1 8 6 4 3 2, इस प्रकार से ले लिए हैं। यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है दोस्तों। तो परिसर जब भी हम लोग निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे। क्या है सबसे बड़ी संख्या, क्या है हमारा 8 है। उसके बाद हमें सबसे छोटी संख्या को लेना रहता है। परिसर का काम यही हम लोगों को करना रहता है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या को लेना है, उसके बाद सबसे छोटी को, और बड़ी और छोटी में हम लोगों को क्या करना है, घटा देना है। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 में घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लीजिए दोस्तों, 9 6 3 2 8, इसको ले लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, माइनस सबसे छोटी संख्या 2 है। तो जब घटाएंगे 9 में 2 तो हमारा 7 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परिसर भी बहुत ही आसान था। ये चैप्टर बहुत आसान है लेकिन हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।